नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्व विकास और कला रसास्वाद इस विषय के अंतर्गत आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ चौथा मैं और माध्यम 2। बच्चों, इसी विषय के अंतर्गत इसी बुक में हमने पाठ दूसरा पढ़ा था, उसका भी नाम मैं और माध्यम 1 था। तो वो पार्ट पहला था, ये पार्ट दूसरा है। तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा? आपको याद होगा कि पहले पार्ट में हमने सूचना और प्रसारण माध्यम इसके बारे में जाना और समझा। आज के इस पार्ट में हम समाज माध्यम मतलब सोशल मीडिया इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले हमको ये समझना है कि सूचना और प्रसारण माध्यम मतलब क्या। तो सूचना और प्रसारण माध्यम मतलब इंटरनेट, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, ये सब सूचना और प्रसारण माध्यम में आते हैं। अब समाज माध्यम मतलब सोशल मीडिया, इस पे क्या आता है? तो इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया मतलब समाज माध्यम में आते हैं। ये फर्क आपको समझना है। जब तक आप ये फर्क नहीं समझोगे तो सूचना और प्रसारण माध्यम किसको कहते हैं और समाज माध्यम किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो वो कंफ्यूजन आपको दूर करना है। सूचना और प्रसारण माध्यम क्या है और समाज माध्यम क्या है, ये आप समझ गए होंगे, इसी में आशा करता हूँ। बच्चों, आज का पाठ स्टार्ट करने से पहले इसी पाठ का सब टाइटल क्या है इसको हम ध्यान से देखेंगे। सब टाइटल में क्या लिखा है देखो, जीवन जीने के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। ध्यान से समझना है इस वाक्य को, क्या लिखा है? जीवन जीने के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। मतलब अपना ये जो जीवन है ये जीने के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। आज की वास्तविकता अगर हम देखेंगे, उसको समझेंगे, इस सोशल मीडिया पे या समाज माध्यम पे हम जीवन को जी रहे हैं कि लोगों को दिखा रहे हैं, ये हमको समझना है। आप बोलोगे कैसे? तो ध्यान से अगर आप देखोगे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे हम स्टेटस रखते हैं। तो स्टेटस में क्या रखते हो आप जो भी आपकी दैनंदिनी जीवन में आप घूमने जाते हो, फोटो खींचते हो अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, या खुशी के माहौल में आप खुश होते हो या कोई अचीवमेंट अपने साथ देकर भी पा ली है, तब भी आप फोटो खींचते हो। और डेली ये दैनंदिनी बन चुकी है आज की, स्टेटस रखेंगे। अब वो स्टेटस समाज माध्यम पे आता है तो लोग देखते हैं। समझ लो गलती से आपका वो इमेज किसी गलत लोगों के हाथ लग गया तो उसके दुष्परिणाम हमको ही भुगतने पड़ेंगे। वो कैसे? समझ लो वो चित्र या इमेज गलत लोगों के हाथ लग गया है, उसने उस फोटो का गलत इस्तेमाल किया और उस फोटो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, तो वो घूम के आपके पास आएगा। आप देखोगे आपने तो डाला नहीं था, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, फिर पछतावा खुद को ही करना पड़ता है या पड़ेगा। तो ये समझना है। जैसे इसके अच्छे फायदे भी हैं, वैसे तोटे भी हैं, इसको हमको समझना है। सोशल मीडिया पे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं हम, ये आप समझ गए होंगे। या सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग के, रात को सोते समय गुड नाइट के मैसेज फॉरवर्ड करते हैं या डालते हैं। तो ये भी समझना है कि आप फोकट में नहीं है, तो इसके लिए भी पैसे कटते हैं, अपने रिचार्ज में से पैसे कटते हैं। ये भी हमको समझना है। ये क्या मुफ्त में कंपनी आपको नहीं दे रही है, ये भी हमको समझना है। अब इसके अंतर्गत साइबर क्राइम भी हो सकता है। अब साइबर क्राइम मतलब क्या है, इसको भी हमको समझना है। समझ लो कहाँ पे भी ऐसी घटना घटी है और उसका मैसेज आपके व्हाट्सएप पे आया है, आपने बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड कर दिया, तीसरे ने चौथे को फॉरवर्ड कर दिया, चौथे ने पांचवे को फॉरवर्ड कर दिया, जैसे वो मैसेज घूम रहा है। समझ लो उस मैसेज के वजह से कोई दंगा फसाद और ज्यादा बढ़ा, तो ये सब साइबर क्राइम को पता चलता है। साइबर क्राइम जांच करती है कि ये मैसेज किसने कहां से किसने किसको फॉरवर्ड किया। तो आपका नंबर,
पता चलता है, उनको जैसे ही पता चलता है कि कितने लोगों ने फॉरवर्ड किया है और शुरुआत में किसने फॉरवर्ड किया है, किसने ये मैसेज डाला है, आपके पास पुलिस आती है, पकड़ के लेके जाती है। ये साइबर क्राइम। ऐसे छोटे छोटे बातें हैं, हमको समझना है। अगर हम सोशल मीडिया पे एक्टिव है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी कैसे करना चाहिए, इन सब बातों को हमको समझना है। और एक बात बच्चों, माध्यम इस शब्द को हम पहले पार्ट में तो समझे थे ही, अभी सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो। माध्यम का मतलब जरिया। देखो, आज की इस आपात परिस्थिति में, कोरोना की परिस्थिति में हम बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब कौन सा जरिया है बात करने का? मैं आप लोगों के तरफ पास पहुंच रहा हूँ। किस माध्यम से पहुंच रहा हूँ? यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ, या आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो माध्यम इस शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे। माध्यम मतलब जरिया, कुछ पाने का, कुछ सीखने का। ये इस पार्ट में हम पढ़ेंगे ही। तो इस पार्ट में हम आगे और बहुत सारी बातें समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज का युग ये विज्ञापन का युग है। टीवी, अखबार, हर तरफ अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट के विज्ञापन हमको देखने को मिलते हैं। हर एक कंपनी में प्रतियोगिता लगी है कि मेरा सामान कितना अच्छा है ये बताने के लिए। ये विज्ञापन बनाने के लिए ऐसी ऐसी तरकीब, आइडिया लगाते हैं। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं कि हम अपने परिवार के साथ बैठकर देख भी नहीं सकते। शर्म आती है देखने के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि विज्ञापनों का स्तर बहुत ही घटिया और नीचे उतरा हुआ है। हमने देखा है कि कुछ विज्ञापनों, फिल्मों अथवा धारावाहिकों में दिखाई जाने वाली कुछ घटनाओं के कारण कई बार स्त्रियों मतलब महिलाओं के प्रति हमारे मन में हीन भावना उभरती है। इसी भावना के कुछ विभिन्न पहलुओं के विषय में हम समझेंगे। तो आपको इसी पार्ट में एक पहला प्रैक्टिकल करना है, उसके बारे में आपको लिखना है। कुछ विज्ञापनों को आपको ढूंढना है और वो विज्ञापनों के बारे में थोड़ा सा अपनी भाषा में आपको लिखना है। तो विज्ञापन में क्या ढूंढना है? जैसे खाद्य तेलों, मसालों, कपड़े धोने के साबुनों आदि के ऐसे विज्ञापन जिनमें पुरुष रसोई बना रहा है या कपड़े धो रहे हैं। ऐसे विज्ञापनों को आपको ढूंढ के अपनी बुक में लिखना है। और भी 5 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी आपको आपकी बुक में लिखना है। मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ, आप उसको समझो तो आपको समझ में आएगा। पहला है, वे फिल्में जिनमें नायिका नायक के प्राण बचाती है अथवा हीरो को पराजित करती है। दूसरा, बच्चों के लालन पालन के ऐसे विज्ञापन जिनमें पुरुष वह दायित्व निभा रहा है। तीसरा, ऐसी फिल्में जिनमें नायिका अधिक आयु की और नायक कम उम्र का दिखाई गई है। चौथा, ऐसे विज्ञापन जिनमें महिलाएं कार और मोटरसाइकिल चला रही हैं। पांचवा, ऐसे विज्ञापन जिनमें कुछ अतिगतिमान, साहसयुक्त और रोमांचक कुछ करना है और वह एक महिला कर रही है। तो ये सब मुद्दों के बारे में भी आपको लिखना है अपनी भाषा में। तो ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। निम्न बातों से क्या संदेश दिया जाता है? और 2 क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको आपकी भाषा में समझ के थोड़ा सा विश्लेषणात्मक लिखना है बुक में। पहला है, कोई नायक मतलब हीरो किसी नायिका का पीछा करता है, उसे परेशान करता है, फिर भी उसे सजा नहीं मिलती।
अभी आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, तो उन फिल्मों में दिखाया जाता है कि नायक नायिका का पीछा, मतलब हीरो हीरोइन का पीछा करता है, उसे परेशान करता है, फिर भी फिल्मों में उसको सजा नहीं मिलती, ऐसा दिखाया जाता है। तो आपको क्या लगता है, उसके बारे में आपको लिखना है। और दूसरा है, नायिका को लेकर नायक और खलनायक आपस में झगड़ते हैं। मतलब हर एक फिल्मों में दिखाया जाता है कि नायक मतलब फिल्म का हीरो विलन के साथ हीरोइन के लिए या दूसरे कारणों के लिए आपस में झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये आपकी भाषा में आपको इसका विश्लेषण करके लिखना है। यू टीचिंग, लड़कियों को चिढ़ाना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों को तंग करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें जानबूझकर परेशान करना, इसे यू टीजिंग कहते हैं। कुछ घटिया मनोवृत्ति के लोग रास्ते पर भीड़ में ऐसा दुष्कर्म दुर्व्यवहार करते हैं। अश्लील जुमलेबाजी करना, स्पर्श करना, जबरदस्ती करना, फिक्रेबाजी करना, असभ्य मतलब अंग नचाना, भाव मुद्रा करना, आचरण करना, अश्लील शेरेबाजी करना जैसी हरकतों का इनमें समावेश होता है। तो आपको समझना है कि ये सब करना मतलब हमारे अच्छेपन को नहीं दिखाना है, अब अपने अंदर की बुराइयों को दर्शाता है कि अगर हम किसी लड़की को या छेड़ते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो उसके मन पर क्या विपरीत परिणाम होता है, इसके बारे में भी हमको समझना है, सोचना है। कक्षा का वातावरण, ये प्रैक्टिकल आपको आपकी बुक में करना है। 5 क्वेश्चन पूछे हैं, इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको आपकी भाषा में लिखने हैं। देखो बच्चों, आप कक्षा में 5 घंटा बैठते हो, मतलब कक्षा में बैठे हो तो 5 घंटों में क्या क्या होता है, इससे आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। तो ये कक्षा का जो वातावरण है, आपका जो निरीक्षण है अपनी कक्षा के बारे में, इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। बुक में 5 क्वेश्चन पूछे हैं, मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ, उसको समझो और फिर हर एक क्वेश्चन का आंसर आप अपनी बुक में लिखो। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा में समानतापूर्ण वातावरण है क्या? दूसरा है, कक्षा में किसी को बुरा लगे इस तरह चिढ़ाना, अनुचित टिप्पणियां करना जैसी हरकतें किसी से होती है क्या? तीसरा है, पारस्परिक समस्याओं परेशानियों को समझकर किसी की असुविधा नहीं होगी, इसकी सावधानी ली जाती है क्या? चौथा है, कक्षा के उपक्रमों में सहभाग लेने का समान अवसर क्या सभी विद्यार्थियों को प्राप्त होता है? पांचवा और अंतिम है, क्या किसी के भी बारे में आपत्तिजनक लिखने अथवा अफवाहें फैलाने जैसी बातें होती है? ऊपरी प्रश्नों पर 5 से 10 मिनट आप सोच सकते हैं उसके ऊपर, और फिर उसके आंसर आप लिख सकते हो अच्छे से। ये इन 5 प्रश्नों को समझना है और आपकी बुक में इसके बारे में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। कानून का कवच, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक और संगणकीय माध्यमों से, जैसे मोबाइल, संगणक, पेन ड्राइव, कैमरा इत्यादि द्वारा किए जाने वाले अपराध को साइबर क्राइम कहते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था के संबंध में अश्लील या आक्षेपजनक खबरें प्रसारित करना, निजी मतलब व्यक्तिगत संवेदनापूर्ण जानकारी की चोरी या अवैध रूप से उपयोग करना, अनुचित व्यवहार या वृत्त प्रसारित करना साइबर कानून के अंतर्गत अपराध माने जाते हैं और इनके लिए कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए सज़ा मिल सकती है
या आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या दोनों भी सज़ा एक साथ हो सकती है। ये भी समझना है। उचित अनुचित। क्या आप समझते हैं कि निम्न किशोरवयीन छात्र जिम्मेदारी से व्यवहार कर रहे हैं? ये आपको समझना है। अब ये प्रैक्टिकल भी आपके बुक में लिखना है। ऐसी घटनाओं में आप क्या करेंगे, सोचिए और अपनी बुक में लिखिए। मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ तो आपको समझना है। आपके मित्र या सहेली को विद्यालय से घर लौटते समय कुछ लड़के चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, तो ऐसे समय में आप क्या करोगे? दूसरा है, आपके मित्र या सहेली ने आप पर पूरा भरोसा रखकर आपको बताया कि कोई एक विशिष्ट व्यक्ति जब अगल बगल में होता है तो उसे घबराहट होने लगती है, वह तनाव में आ जाती है, तब आप क्या करोगे? तीसरा है, आपके दोस्त को गुटखा खाने की आदत लगी है, वह गुटखे का आदी बनता जा रहा है, तब आप क्या करोगे? और अंतिम है चौथा, आपका दोस्त लड़के या लड़कियों के साथ उपेक्षा से व्यवहार करता है, यह उसकी सोच और व्यवहार आप बदलना चाहते हैं। तो इन 4 मुद्दों को आपको समझकर उसका विश्लेषण कर कर आपकी राय, आपका मत उसके बारे में आपको आपकी बुक में लिखना है। हम पर होने वाले परिणाम। आपको फेसबुक, ट्विटर अथवा व्हाट्सएप के संबंध में क्या जानकारी है? ये क्वेश्चन को समझो आप। आपको फेसबुक, ट्विटर अथवा व्हाट्सएप के संबंध में क्या जानकारी है, इसको आपको अपनी बुक में लिखना है। क्या आपको क्या जानकारी है, इसको लिखना है। दिन में कितना समय आप इन सब के उपयोग में बिताते हैं? दिन भर मतलब 24 घंटे में ऊपर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इनका उपयोग में आप कितना समय बिताते हैं, ये आपको लिखना है। यदि आपको इन सभी माध्यमों का उपयोग करने के लिए और अधिक समय मिलता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा और क्यों? समझ लो आप इसका उपयोग करते ही है, लेकिन और समय आपको ये उपयोग करने के लिए दिया तो आपको अच्छा लगेगा तो क्यों लगेगा, ये भी आपको लिखना है। इन क्वेश्चन को आप समझोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ के उसका विश्लेषण करके उसका आंसर आपको आपकी बुक में लिखना है। वास्तविक जीवन और ऑनलाइन जीवन। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में घटित सुंदर घटनाओं को समाज माध्यमों द्वारा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, परंतु वास्तविक जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। दूसरों की भेजी हुई जानकारी देखकर यह लगने लगता है कि दूसरे सभी बहुत खुश हैं और हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परिणामतः असंख्य लोगों में निराशा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसको समझना है कि वास्तविक जीवन मतलब क्या और ऑनलाइन जीवन मतलब क्या। इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविक जीवन क्या है और ऑनलाइन जीवन क्या है। तो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़े हैं, पाठ चौथा मैं और माध्यम 2, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस पाठ में आपको जो बुक में प्रैक्टिकल करने हैं वो कौन से करने हैं, ये भी आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद।